बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमने पढ़ना है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन मीन फ्यूज़ करना, कंबाइन करना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो लाइटर न्यूक्लियाई को जब फ्यूज़ किया जाता है ताकि वो मिलके एक हैवियर, कंपैरेटिवली हैवियर न्यूक्लियाई बनाए, तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और ये प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। अब इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, तो ऐसे रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाते हैं, जिनमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब लाइटर न्यूक्लियाई जो हम यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम, या इसमें प्रोटॉन, हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन का नाम भी देते हैं। इनके फ्यूजन से हम जो है कंपैरेटिवली हैवियर आइसोटोप या हैवियर न्यूक्लियर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, दो ड्यूटेरियम जो है वो आपस में फ्यूज़ होके हीलियम 2-3 प्लस न्यूट्रॉन, और इस प्रोसेस में 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह से दोनों ड्यूटेरियम आपस में मिलकर ट्रिटियम और प्रोटॉन भी बनाते हैं, और इस प्रोसेस में 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। दो ड्यूटेरियम आपस में मिलकर जो है, एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम जो है ये आपस में मिलकर हीलियम 2-4 और 1 न्यूट्रॉन बनाते हैं। 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है इसमें, और एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम जो है वो आपस में मिलके हीलियम और प्रोटॉन बनाते हैं। इस प्रोसेस में 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसमें जो है अगर हम इनकी सीरीज़ देखें तो इसमें जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का रिएक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। आमतौर पर जो सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन किया गया वो जो है हमारे पास दो ड्यूटेरियम का है। दो ड्यूटेरियम आपस में मिलकर अगर इसमें हीलियम का न्यूक्लियर बनाते हैं तो ये डी रिएक्शन कहलाता है। ड्यूटेरियम ट्रिटियम के साथ जब मिलता है तो ये डी रिएक्शंस कहलाते हैं। तो इनके एब्रीवेशंस हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन्स के लिए। तो डी रिएक्शन जो है इसमें 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ तो होती है, लेकिन इसके साथ जो है इसमें इग्निशन टेम्परेचर 10⁸ केल्विन जो है रिक्वायर्ड होता है। अब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है ये आमतौर पर अचीव करना जो है ये एक मुश्किल प्रोसेस है, और आमतौर पर जो फिशन रिएक्शन है उसमें ही इतना हाई टेम्परेचर जो है वो अचीव किया जा सकता है। तो और इतने हाई टेम्परेचर पर जो रिएक्टेंट्स हैं या जो हमारे पास न्यूक्लियर यूज़ हो रहे हैं वो यूजुअली आयोनाइज्ड गैस फॉर्म में या प्लाज्मा स्टेट में जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और स्टेट जो है वो इतने हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है, अब इसमें अगर हम फिशन की बात करें, अब इसमें सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन किया गया और उसके बाद जो है इसका रिएक्टर जो है वो बनाया गया। फिशन रिएक्शन के लिए जो है पहले रिएक्टर बनाया गया, उसके बाद फिर जो है ये प्रोसेस हुआ। अब इसमें हाइड्रोजन बॉम्ब जो है 40 साल पहले हिरोशिमा नागासाकी पर हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उसका किया गया था एक्सपेरिमेंट, और बहुत जो है वो तबाही देखने में आई थी। तो ये हमारे पास इसका रिएक्टर जो है वो बाद में बना, और पहले जो है इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया, जो कि बहुत ट्रिमेंडस रिज़ल्ट और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ हमारे सामने जो है वो आया। अब न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ख़ासतौर पर फ्यूजन रिएक्शन जो है, इसमें हमारे पास क्या क्या गोल्स हैं जिस पर जो है वो काम हो रहा है। एक तो ये टू अचीव दी रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर फॉर इग्निशन। अब इग्निशन के लिए इतना हाई टेम्परेचर जो है वो पॉसिबल नहीं है। इतना हाई टेम्परेचर आमतौर पर जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उसमें पॉसिबल हो सकता है कि इतना हाई टेम्परेचर जो है आपको मिल जाए जिस पर ये रिएक्शन हो। पहला तो ये कि इतना हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड करना। दूसरा, इस हाई टेम्परेचर पर जो आपके न्यूक्लियाई हैं जिन्होंने आपस में फ्यूज़ होना है, उनको इतनी लॉन्ग टाइम के लिए जो है उन्हें आपस में क्लोज रखना ताकि उनका रिएक्शन जो है वो हो सके। और तीसरा ये कि जितना इग्निशन टेम्परेचर हाई है उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए। अब हमारे लिए कोई भी रिएक्शन यूज़फुल तब होगा
जब उससे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हमें जो है वो मिलेगी। तो तीसरा गोल जो है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस का वो ये है कि जितनी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में जितनी एनर्जी इग्निशन टेम्परेचर के लिए या इग्निशन के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा एनर्जी जो है हमें वापस मिले। अब सन जो है, सन नेचुरल फ्यूजन प्रोसेस, सन या जितने भी स्टार्स हैं ये प्लाज्मा स्टेट में है, टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है। तो इसमें जो हो रहे हैं फ्यूजन रिएक्शंस ये आमतौर पर फैसिलिटेटेड होते हैं थर्ड बॉडी पे। फॉर एग्जांपल बेथे ने जो है जो पॉसिबल स्टेलर फ्यूजन प्रोसेस है वो डिस्क्राइब किया है। कार्बन 612 जो है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन 713 में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ गैमा जो है एनर्जी को जो है वो शो कर रहा है। नाइट्रोजन 713 जो है ये पॉजिट्रॉन इमिट करके कार्बन 613 में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन 613 एक और हाइड्रोजन जो है ये एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन 714 में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। नाइट्रोजन 714 जो है ये एक और न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके जो है कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन 815 में। ऑक्सीजन अगेन एक पॉजिट्रॉन इमिट करके नाइट्रोजन 715 में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन 715 जो है ये एक और प्रोटॉन एब्जॉर्ब करके जो है ये हीलियम 24 और कार्बन जो है वो 612 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसका नेट रिएक्शन रखें इसमें देखें 1 2 3 4 इसमें हाइड्रोजन जो है वो यूटिलाइज हुए। 4 हाइड्रोजन जो है ये हीलियम बनाते हैं, हीलियम 24, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2 पॉजिट्रॉन, 2 न्यूट्रिनो और साथ में एनर्जी जो है इसमें नेट एनर्जी जो है ये 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, जो कि हमने अब तक जितने भी देखे हैं प्रोसेसेस उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है। तो ये रिएक्शन जो है फ्यूजन रिएक्शन जो है जो सन में और जो दूसरे हैं स्टार्स हैं उनमें जो है ये प्रोसेस जो है वो होता है। अब हमने फिशन रिएक्शन भी देख लिया, फ्यूजन रिएक्शन भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों प्रोसेसेस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस से ज़्यादा हम इसे जो है आमतौर पर हम इन्हें जो है वो एक दूसरे का रिवर्सल भी कह सकते हैं, ऑपोजिट भी कह सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इनमें क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियर फिशन में जो हैवी न्यूक्लियाई है उसे ब्रेक किया जाता है लाइटर न्यूक्लियाई लेने से और उससे एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। फ्यूजन रिएक्शन में लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करके हैवी न्यूक्लियाई जो बनाए जाते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब एनर्जी जो रिलीज़ होती है, अब इसमें फिशन रिएक्शन में आमतौर पर एक फिशन रिएक्शन जब होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन में एक फ्यूजन से 3 से 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी रिलीज़ होती है। तो पर रिएक्शन, पर फ्यूजन या पर फिशन रिएक्शन जो है एनर्जी जो है फिशन रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो भी देना पड़ता है। फिशन रिएक्शन जो है कंट्रोल्ड है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है फिशन चेन रिएक्शन की फॉर्म में। न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूट्रॉन को स्लो कर सकते हैं हम, तो ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है, हमारे पास इसका रिएक्टर जो है मौजूद है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ये कंट्रोल्ड नहीं, ये एक सिंगल रिएक्शन है जिसे जो है कंप्लीट जो है वो हो जाना होता है, एनर्जी एक ही स्टेप में रिलीज़ होती है। फिशन रिएक्शन के रिजल्ट में एटॉमिक बॉम्ब प्रोड्यूस होता है अगर इसे अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाए, और फ्यूजन रिएक्शन जो है ये हाइड्रोजन बॉम्ब को प्रोड्यूस करता है। ऐसा अब हमने इसमें बात की पहले कि फिशन रिएक्शन में पर फिशन जो है वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, लेकिन इसकी परसेंटेज एनर्जी या परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो कम है। परसेंटेज एफिशिएंसी कम कैसे? अगर हम बात करें फिशन रिएक्शन की तो यूरेनियम 92, एटॉमिक मास 236 या 235 इसमें यूटिलाइज होता है। तो पर मास हम एनर्जी की बात करें तो परसेंटेज एनर्जी इसकी जो है वो कम है, मीन्स कि जितना मास इसमें यूटिलाइज हो रहा है और जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कम है। जबकि फ्यूजन रिएक्शन में आमतौर पर एक प्रोटॉन या एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम जो है वो यूज़ होते हैं, तो इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो कम है। या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जितना मास इसमें यूटिलाइज हो रहा है उसकी कंपैरेटिवली
फिशन रिएक्शन में कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन में जितना मास यूज़ हो रहा है उसके कंपैरेटिवली एनर्जी जो है वो ज़्यादा, मींस के एनर्जी पर रिएक्शन जो है वो फिशन में ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी पर जो है पर यूनिट मास जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो फिशन रिएक्शन में कम है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन में जो है ये एनर्जी ज़्यादा है। जितना मास यूटिलाइज हो रहा है उसके कंपैरेटिवली जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इसमें ज़्यादा है। फिशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो रेडियो एक्टिव डेंजर होती हैं, क्योंकि ये रेडियो आइसोटोप्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो फ्यूजन रिएक्शन है इसमें रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस नहीं होते, लाइटर एलिमेंट्स हैं जो प्रोड्यूस होती हैं और वो भी रेडियो आइसोटोप्स की फॉर्म में नहीं होती। फिशन रिएक्शन के केस में हम फ्यूल को स्टोर कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल है, यूरेनियम है या किसी और फॉर्म में इसे हम जो है वो स्टोर कर सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए, जबकि जो फ्यूजन रिएक्शन है इसमें फ्यूल को हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लाज्मा स्टेट में हाई एनर्जी फॉर्म में जो है हमारे पास जो है वो होना होता है, तो इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसे हम एट वंस जो है वो यूटिलाइज जो है वो करते हैं। तो ये डिफरेंस है फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन में, या इनके डिफरेंसेस हैं जो कि हमने देखे।